एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया थे हमारे जो फैंसीज के अंदर आग लगी हुई होती है, तो हमें दिखाया अचानक से एलिवेटर के जरिए हमारे जो एलर्ट होते हैं वो नीचे आते हैं और हमें अगले सीन में दिखाया तो उसके सामने विस्कोट खड़ा होता है और कहता है तो एलर्ट कितने हमें बाद में मिले। हमें दिखाया अचानक से वही बड़ी हमारे एलर्ट कहते हैं तो ठीक है तुमने सही कहा, और हमें अगले सीन में दिखाया तो हमारा विस्कोट कहने लगता है तो ठीक है मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं चाहता, मैं तुम इतना चाहता हूँ कि तुम फिर से डीएम को ज्वाइन कर लो और मेरे साथ तुम काम करो। और हमें अगले में दिखाया ये बात को सुन के ही एलर्ट कहता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यदि मैं मना करूँ तो तुम क्या करोगे। और दिखाया तो विस्कोट कहता है तो तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और हमें दिखाया इतना कहते हैं अचानक से वो अपने एंजल को वहाँ पर सुमन करता है। और मैं अगली में दिखाया इतना कहते हैं अचानक से हमारा जो एलर्ट था वो कहता है तुमने कभी भी किसी की बात नहीं माने तो ठीक है यही सही होगा। और अचानक से अपने व्हील चेयर से खड़ा होने लगता है। तभी हमारी जो कैरेन होती है वो हमारे एलर्ट सामान का चिंता करने लगती है। इसी कारण एलर्ट कहता है तुम मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा। और मैं अगले में दिखाया अचानक से वो दोनों आमने सामने होते हैं। हमें दिखाया अचानक से हमारा जो विस्कोट था वो कहता है तो ठीक है चलो अभी हमारे जो खेल है अभी शुरू करते हैं। हमें दिखाया था हमारा जो एलर्ट होता है उसके सामने मतलब अपने पॉकेट में से एक लॉकेट को निकालता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और मैं अगले में दिखाया स्पेस के सीन, उस स्पेस के सीन में हमारे जो कोतरी का स्पेसशिप होता है वो हमारे मुकुरो के पास चला आता है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से हमारे मुकुरो उस स्पेसशिप को नोटिस करती है। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही जो मुकुरो थी अपने चारों तरफ से मतलब अपने एंजल को सुमन करके अपने चारों तरफ से ब्लैक होल को सुमन करके एस्ट्रो से हमारे कोतरी के ऊपर हमला करने लगती है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से हमारी जो कोतरी होती है वो वाइस कमांडर को कहती है तो ठीक है चलो अभी हमारा काम शुरू करते हैं। और दिखाया अचानक से हमें कोतरी के स्पेस की चारों तरफ अचानक से एक प्रोटेक्टिव शील्ड लग जाता है। कोतरी कहते हैं सीडो तुम इस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर बिना स्पेस सूट के रह सकते हो। और मैं इंग्लिश में दिखा अचानक से हमारे जो वाइस कमांडर होते हैं वो कहते हैं डीएम के 4 एयरशिप हमारी तरफ आ रहे हैं। और हमें दिखाया थे वो जो लोग नोटिस करते हैं कि डीएम के 4 एयरशिप उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। कोतरी कहते तो ठीक है कोई बात नहीं चिंता मत करो हम लोग उनको आराम से रोक सकते हैं। और मैं इंग्लिश में दिखाया हमारा सीडो होता है वो कहता है तो ठीक है तुम सभी लोग मुझ पर छोड़ दो अपना ध्यान रखना गाइस, इतना कहता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है हमारे मुकुरो के सामने। और मैं इंग्लिश में दिखाया अचानक से हमारी जो मुकुरो होती है वो कहती है तुम तो वही लड़की हो ना, मतलब तुम्हारा नाम सीडो है ना, मैंने तुमको मना किया तो मेरे पास मत आओ। तभी सीडो कहता है मैं रियल वेल मुकुरो को दिल को अलग करने आया हूँ ना कि तुम्हारे पास। और मैं दिखाया था मुकुरो कह दिए तो ठीक है यदि मुकुरो अपने दिल को अलग करना चाहिए वो खुद कर लेगी। तभी सीडो कहता है नहीं मैं तुम्हारे दिल को अलग करूंगा। और उसके साथ में दिखाया अगले में वहीं पर ही हमें मुकुरो थी बहुत अचानक से अपने एंजल से उस सीडो के ऊपर अटैक करने लगती है। और हमें दिखाया अचानक से उसके पीछे से बहुत सारे मतलब लिटरली बहुत सारे ब्लैक होल चले आते हैं। उसके साथ ही वो उसके हमारे सीडो के ऊपर बहुत सारे पत्थरों से अटैक करने लगती है। तभी अचानक सीडो उस पत्थरों से बहुत आराम से बच रहा होता है। इधर उधर होकर दिखाया अचानक से कोतरी कहती है तुम चिंता मत करो सीडो मैं तुम्हें बचा लूंगी क्योंकि मेरे पास तुमको कंट्रोल करने का पावर है। और दिखाया सीडो कहता है तो ठीक है शुक्रिया क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं अभी बचा हुआ हूँ। और मैं आगे इसमें दिखाया तो सीडो कहता है तो ठीक है चलो मुझे भी दिखा देना चाहिए मैं क्या चीज़ हूँ। और देखा अचानक से वो अपने हाथ को ऊपर करके कहता है हनाइल, उसने वो एक एंजल का नाम होता है। और हमें दिखाया अचानक से सीडो अपने हाथ में हमारे जो नाश्ते में एंजल ले आता है। और मैं दिखाया अचानक से वो कहता है तो ठीक है तो अचानक से हमारी नाश्ते में एंजल को कॉपी करके हमारी मुकुरो के एंजल में बदल देती है। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर मुकुरो कहती है तुम ये सब कैसे कर रहे हो। और मैं दिखाया अचानक से हमारी सीडो कहता है तो ठीक है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे दिल को ओपन करने के बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और मैं में दिखाया अचानक से हमारे कोते नोटिस करती है वहाँ पर डीएम का रोबोट्स दिखाया हमारा एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एस्ट्रोमेसिया जो हमारे न्याय के ऊपर पहले अटैक किया था। तभी हमें दिखाया थे हमें उसको देख के हैरान हो जाते हैं। और हमें अगले में दिखाया अचानक से हमारे जो सारे स्पीड वगैरह थे वो कहते तो हम भी सीडो को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन हमारी जो कोतरी थी रिप्लाई में कहते सॉरी असल में मुझे किसी को तो लड़वाना नहीं था लेकिन फिर भी मैं सिर्फ दोनों को भेज सकती हूँ, मैं सिर्फ हमारी ओरिगामी और तोगा को उसको मतलब उससे लड़ने के लिए भेज सकती हूँ। हमें दिखाई देना कहते हैं अचानक से वो हमारे ओरिगामी को एक लॉकर देने लगता है। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही कट के जरिए तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल में ला सकती है। और हमें दिखाया अचानक से उस लॉकर में हमारी तो भी ओरिगामी का नाम उसका जो पावर है उसका नाम लिखा हुआ होता है। और हमें अगले में दिखाया वहीं पर ही तभी डीएम का जो स्पेसिफिक होता है वो अचानक से कोतरी स्पेसिफिक के करीब आ जाता है, इतना आता है अचानक से वो उनके ऊपर एक अटैक करने लगता है। और मैं अगले में दिखाया अचानक हमें कोतरी का जो स्पेसिफिक होता है उस अटैक को आराम से झेल लेता है क्योंकि उसके चारों तरफ एक शील्ड लगा हुआ होता है। तब अचानक से कोतरी कहते तो ठीक है तुम इस बार हमसे नहीं जीत सकती। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर हमारी जो एलेंट होती है वो उसके ऊपर मतलब उसके साथ कॉल करने लगती है। और हमें दिखाया था अचानक से एलेंट कहती है तुम सरेंडर कर दो। और हमें दिखाया कोतरी कहती है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ लड़ने वाले हैं। और हमें दिखाया अचानक से हमारे एलेंट कहते तो ठीक है इससे कोई फायदा नहीं होगा तुम हारोगे। और हमें दिखाया अगले सीन वहीं पर ही हमारे जो सारे स्पीड होते हैं वो कहते हैं हमें भी उनके साथ लड़ने के लिए जाना चाहिए। और हमें दिखाया था अचानक से ये बात को सुन के हमारी कोतरी कहने लगती है असल में क्योंकि तुम नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। अगले सीन में दिखाया थे हमारे कोतरी कहते तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारी राइवल को आने दो हम लोग उनको हरा देंगे। और हम अगले सीन में दिखाया अचानक से
हमारे मिकू बहुत तेजी से हमारे सीडो के ऊपर हमला कर रही होती है। तो तभी अचानक से हमारे सीडो होते हुए अपने सामने योशिनिका एंजल को बुला के उस अटैक को रोक लेती है। इसी कारण हमारे मुकुरो कहती है क्या तुम इंसान हो, और हम दिखाया अचानक से सीडो कहता है मैं तो खुद को इंसान ही मानता हूँ। और हम दिखाया अगले से अचानक से उनके ऊपर कोई हमला करने लगता है। असल में वो और कोई नहीं हमारे आस्टेमेसिया और डीएम के कुछ रोबोट होते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं। और मैं में दिखाया अचानक से सीडो कहता है आस्टेमेसिया तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और मैं दिखाया अचानक से आस्टेमेसिया कहने लगती है असल में मैं यहाँ पर उस स्पिरिट को लेने आई हूँ। और अगले में दिखाया अचानक से इतना कहती है अचानक से वो सीडो को हमला करने आती है। और तभी हमें दिखाया अचानक से हमारी जो ओरिगामी थी वो सीडो का बचा लेती है और उस हमले को बहुत आसानी से डॉज कर लेती है। तभी अचानक से ओरिगामी कहते तो सीडो तुम ठीक हो क्या, रुको मैं तुम्हें बचाऊंगा। और हम दिखाया अचानक से वहीं पर अचानक से हमें तो क्या होती है अचानक सीडो को वहाँ से लेके चली जाती है क्योंकि वहीं पर हमारे सीडो का एक अटैक लगने वाला था जो अटैक हमारी और कोई नहीं हमारे मुकुरो ने किया था सीडो के ऊपर। तभी मुकुरो कहती है तुम इस अटैक से आसानी से बच गए लेकिन अभी नहीं बच पाओगे। और हमें अगले में दिखाया अचानक से हमारे सीडो कहता है शुक्रिया तो का। और हम दिखाया अचानक से वहीं पर हमारे जो डीएम के रोबोट होते हैं वो उनके पर हमला करने लगते हैं। और हमें अगले में दिखाया अचानक से सीडो कहता है तो ठीक है तो हमें उनको हराना पड़ेगा इतना कहता है अचानक से। वो कहती है जाटकाइल में दिखाया अचानक से उनके सामने फिर से योशिनिका पावर से आइस चल जाता है जिसके कारण वो सारे अटैक से बच रहे होते। तभी अचानक से तो जो होती है वो अपने सैंडल फोन को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है जिसके कारण हमारे आसमान में बहुत तेजी से सारे रोबोट ब्लास्ट होने लगते हैं। और हमें इसमें दिखाया अचानक से हमारे जो मुकुरो थी अचानक से उनके ऊपर अटैक कर रही होती है लेकिन अचानक से हमारे जो सीडो था वो सभी अटैक से बच रहा होता है। और कहते हैं तो ठीक है तो तुम मेरी मदद करो। हमें दिखाया अचानक से हमारे सीडो कहते हैं कोतोरी क्या तुम मेरे एक काम कर सकती है। और हमें इसमें दिखाया अचानक से हमारी जो ओरिगामी थी वो अष्टमी से कहती है कि तुम डीएम को क्यों ज्वाइन किया। और हमें दिखाया अष्टमी से कहती है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तो ठीक है कोई बात नहीं। अचानक से हमें दिखाया अचानक से हमारे ओरिगामी पीछे हटती है और अष्टमी से कहती है तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम मेरे काम को बीच जाओगे। और मैगजीन में दिखाया अचानक से वहीं पर हमारी जो ओरिगामी थी तो तेजी से अष्टमी से अटैक करती है लेकिन हमारे ओरिगामी उस अटैक को आराम से डॉज कर लेती है। और मैगजीन में दिखाया अचानक से ओरिगामी कहते तो ठीक है तुम उजड़ के रूप में मुझे ताकतवर लेकिन फिर भी मैं तुमसे नहीं हारूंगी। अचानक से वो अपने एंजेलिक फॉर्म में आने लगती है और दिखाया अचानक से वो अपने एंजेलिक फॉर्म में चले आती है और कहती है तो ठीक है चलो अभी आके लड़ सकती है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से मुझे अष्टमेसिया होती है वो कहती है तो बढ़िया यदि तुम स्पिरिट होते तो मैं तुम्हें बिना सोचे मार सकती हूँ। और मैं इसमें दिखाया अचानक से हमारा जो एसी होता है वो सभी अटैक से बच रहा होता है। और मैं दिखाया अचानक से कोतरी कहते तो ठीक है ऑप्शन को ऑन करके उसको 1 से लेकर 10 तक सेट कर दो। और मैं दिखाया अचानक से उनका जो स्पेसिफिक होता है अचानक से उसके स्पेसिफिक के पीछे से बहुत एनर्जी लाइट निकलने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से वो एनर्जी लाइट अचानक से हमारे सारे डीएम के स्पेसिफिक और अटैक करने लगते हैं। और अगले में दिखाया अचानक से बहुत सारे डीएम के स्पेसिफिक को खराब करने लगते हैं। और मैगजीन में दिखाया अचानक से हम कोतरी कहते तो ठीक है चलो हमारे मैजिक पावर को कन्वर्ट करते हैं। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर अचानक से हमारे जो कोतरी का स्पेसिफिक अंदर से एक बहुत तेजी से मैजिक पावर निकल के हमारी स्पेसिफिक के ऊपर हमला करने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से हमारे एलियन स्पेसिफिक होते बहुत तेजी होती है जिसके कारण हमारे एलियन स्पेसिफिक वहाँ से निकल जाती है। और दिखाया अचानक से वो हमारे कोतरी की स्पेसिफिक पीछे होती है। और मैं दिखाया अचानक से कोतरी कहती है तो कोई बात नहीं हम लोग हमारे फैंसी की पावर से उसको हरा देंगे। और मैं दिखाया अचानक से हमारे एलियन कहती है तो ठीक है तुम्हारी जो पावर है वो मैनिपुलेट हो चुकी है तो ठीक है मैं तुमको हरा दूंगी। और मैं में दिखाया अचानक से हमारे एलियन हमारी कोतरी की स्पेसिफिक के ऊपर हमला करने लगती है। और तभी अचानक से हमारी जो एलियन होती है वो हमारे कोतरी की स्पेसिफिक के ऊपर हमला करके उसको डैमेज देने वाले होते हैं। लेकिन फिर से हमारी कोतरी होती है वो अचानक से एलियन की स्पेसिफिक के पीछे चली जाती है उसके बाद हमला करती है। और तभी कोतरी कहती है तुम जितना भी ट्राई कर लोगे क्योंकि तुम हमको नहीं हरा पाओगे क्योंकि हमारे पास स्पिरिट की पावर है। और हम दिखाए बहुत सारे स्पिरिट होते हैं वो सुना अपने पावर को मैनिपुलेट करके वहाँ पर सभी जो चीज़ें वगैरह है वो सभी जो एयरशिप की सिस्टम वगैरह है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम दिखाया वो जो गेट होता है वो असल में हमारी स्पिरिट की पावर को कंट्रोल करने के लिए होता है। और मैंने दिखाया अगले से वहीं पर हमारी कोतरी कहती है तो ठीक है आखिरी बार शुरू कर दो। और मैं दिखाया अचानक से हमारी जो कोतरी होती है वो अपने मैजिकल पावर से एक बहुत बड़ा सा अटैक करने लगती है। और मैं दिखाया वो अटैक सीधे आके हमारी एलियन की स्पेसिफिक को 2 टुकड़े में डिवाइड कर लेती है। इसमें दिखाया था सीडो जो होता है वो अचानक से कहता है तो ठीक है मुकुरो मैं तुम्हारा भी दिल कॉल न करने वाला हूँ। हमें दिखाया अचानक हमारे मुकुरो के पावर को यूज करते हुए हमारे सीडो अचानक से हमारे बहुत सारे ब्लैक होल क्रिएट करते हैं उनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन मुकुरो अपने पावर को यूज करते हुए वहाँ पर अचानक से ब्लैक होल क्रिएट करती है। हमें दिखाया अचानक सीडो कहते तो ठीक है टोका तो चलो उसको हरा दो। हमें दिखाया अचानक हमारे टोका जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगती है लेकिन वो अटैक मिस हो जाता है। और हमें दिखाया अगले से अचानक से हम सीडो होता है वो पीछे से अपने एंजल से उसको दिल कॉल न करने की कोशिश करते लेकिन फिर भी हमारे जो मुकुरो थी उसके एंजल को वहीं पर तोड़ देती है। और मैं अगले इसमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही तभी अचानक से हमारे जो सीडो होता है वो कहता है तो ठीक है मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारे जो मुकुरो थी अचानक से हमारे सीडो के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन हमें दिखाया था वो असल में सीडो नहीं था वो असल में हमारे नाश्ते में थी। और मैं अगले इसमें दिखाया अचानक से हमारे नाश्ते में चले जाते कहती तो सीडो अभी तुम उसको हरा सकते हैं। और मैं दिखाया अचानक से हमारे सीडो होता है वो अचानक से उसके साइड में से एक ब्लैक होल से निकल के आता अचानक से वो उसके दिल को कॉल न करने की
कोशिश करता है, तभी अचानक से मुकुरो कहती है तुम क्या मजाक कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। हमें दिखाया सीडो कहता है एक नॉर्मल सा लड़का हो जो हाई स्कूल में पढ़ता है। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर वो हमारा जो सीडो होता है वो अचानक से मुकुरो के दिल को अनलॉक कर देता है। और मैगी में दिखाया अचानक से हमारा जो ओरिगामी थी वो असल में हमारे अष्टमेशिया से लड़ रही होती है अपने एंजल के जरिए। और हम दिखाया अचानक से वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हमारी अष्टमेशिया होती है उस अटैक से बहुत तेजी से बच रही होती है। तभी अचानक से हमें दिखाया अष्टमेशिया कहती है ये बुरा नहीं था, लेकिन फिर तुम मुझे नहीं हरा सकती। हमें दिखा अचानक से हमारे जो अष्टमेशिया होती है वो देखती है कि हमारे जो एलेंसन की जो स्पेसी होती है वो नीचे गिर रही होती है टूट के। और दिखा अचानक से हमारी जो अष्टमेशिया होती है वो अचानक से अपने पावर को यूज करती है। अचानक से हमारे सीडो और हमारे मुकुरो की तरफ हमला करने लगती है। और दिखा अचानक से हमारे मुकुरो जो होती है वो इस बात को देख के डर जाती है, क्योंकि उसका जो इमोशन होता है वो अभी अनलॉक हो चुका होता है। और हमें अगले दिन दिखा अचानक हमारे सीडो होता है वो अचानक से कहता है ठीक है मुकुरो मैं तो बचाऊंगा। हमें दिखा अचानक से हमारा सीडो जो होता है अपने सामने पावर को यूज करते हुए वो आस्टा को डॉज कर लेता है। और मैगजीन में दिखाया हमारा जो सीडो होता है वो अचानक से हमारे धरती के ग्रेविटी के अंदर इंटरफेयर होने लगता है। और अचानक से हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़की का सीन दिखाया था, वहीं पर ही वो लड़की असल में हमारी मुकुरो होती है। और हमें दिखाया अचानक से फैमिली होती है वो अचानक से हमारे मुकुरो कहने लगती है असल में ये दोनों तो ना मोमो डैडे हुई सामने जो लड़की खड़ी है वो असल में तुम्हारी बहन है। असल में हमें दिखाया था हमारे मुकुरो बचपन में वो एक फैमिली ने उसको गोद लिया था। और मैं अगले इसमें दिखाया हमारा सीडी जो होता है अचानक से अपने होश में चला आता है। और मैं अगले इसमें दिखाया जाए अचानक से वहीं पर हमारे जो सारे स्पिरिट्स है वो इस चीज़ को देख के वजह हैरान होते हैं। और दिखाया अचानक से हमारा सीडो कहता है तो ठीक है मुझे क्या हुआ, तभी अचानक से कोतरी गई थी तुम चिंता मत करो हम लोगों ने तुम्हें बचा लिया था फैंक्सिस के जरिए। और दिखाया तो सीडो कहते तो अभी मुकुरो कहाँ पर है दिखाया थे। कोतरी कहती है असल में मुझे नहीं पता वो अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। और हमें दिखाया अचानक से हमारे सीडो कहते तो ठीक है चलो हमें उसको ढूंढने जाना चाहिए। और हम दिखाया अचानक से वहीं पर अचानक से पीछे से हमारे सीडो के पीछे से मुकुरो चली आती है और कहती है तुम मिस्टर तुम मुझे मिल ही गए। और दिखाया अचानक से कहने लगता है तो मुकुरो तुम यहाँ पर। और दिखाया अचानक से सारी जो स्पिरिट थी वो मुकुरो के वजह हैरान होती, क्योंकि मुकुरो जो बिहेवियर था वो समय ऐसा नहीं था। और मैं अगले इसमें दिखाया अचानक से सीडो कहते हैं तो मुकुरो तुम अलग अलग करने लगे हो। और दिखाया मुकुरो कहते क्योंकि तुमने मेरे दिल को अनलॉक कर दिया इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर अचानक से हमारे मुकुरो कहते तो ठीक है जब तुम ठीक हो जाए तो मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगी, क्योंकि हम लोग को एक डेट पे भी जाना पड़ेगा। और मैं अगले इसमें दिखाया अचानक से वहीं पर मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुमने मेरे दिल को अनलॉक किया है, उसके साथ ही तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हमें अगले इसमें दिखाया अचानक से मुकुरो कहते ठीक है मैं तुमसे कल मिलूंगी इस तरह कहते वो वहाँ से बाइक उसको करके चले जाती है। और हमें इसमें दिखा देनी है कहती मुझे लगा था कि मुकुरो बहुत गुस्से वाले होगी, लेकिन वो बहुत क्यूट थे। तभी मिकू कहती है हाँ तुमने सही कहा कि मुझे लगता है कि जो मुकुरो है बस में बहुत क्यूट है। और मैं अगले इसमें दिखाया अचानक से सोका कहती तो मुकुरो जब कल आएगी तो तुम क्या करोगे सीडो। और मैं दिखाया तो सीडो कहते तो मुझे लगता है उसने कहा कि हम कल दोनों एक डेट पे जाएंगे। और मैं दिखाया कोतरे कहते तो लेकिन आज तुम आराम करो और आज हमारा फैंसी के अंदर एक नया फैसिलिटी ओपन हुआ है तुम उसको एंजॉय करो। दिखा था सीडो होता है बहुत सारे हॉट स्प्रिंग के अंदर बात ले रहा होता है। और दिखा सीडो कहते हैं तो ये है सबसे अच्छी फैसिलिटीज हमारे फैंक्सिस के अंदर। और दिखा अचानक से सीडो के सामने ओरिगामी पानी के अंदर से निकल के आती है, तभी सीडो उसको देख के हैरान होता है। और दिखा अचानक से ओरिगामी उसको पकड़ के बोलती है तुम अभी घायल हो तो तुम खुद को साफ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमको अपनी जिप से चाट के साफ कर लूंगी। और मैं अगले दिखाया अचानक से हमारे जो सारी जो स्पिरिट होती है सारी जो लड़कियां होती है वो हमारे सीडो के पास आने लगती है। और दिखाया अचानक से मीकू कहती है तो डार्लिंग मैं तुम्हारे स्पीड को साफ कर लूंगी। और दिखाया कहते हैं तुम चिंता मत कर सीडो तुम्हारे उस जगह को साफ करेंगे। और मैगजीन में दिखाया अचानक से हमारी जो कोतरी होती है वो कहती है तुम लोग सीडो का परेशान मत करो, वो यहाँ पर हिल होने आया है वो भी स्पिरिचुअल पावर से। और हम दिखाया अचानक से हमारी उसने कहती है सबके साथ मिलकर नहाने बहुत मजा आएगा। और मैं दिखाया अचानक से हमारी निया कहती है ये जो नजारा है कितना अच्छा है, एक लड़का और बहुत सारी लड़कियां। और मैं दिखाया सीडो ये बात को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। और मैं इसमें दिखाया हमारी जो एलेंसन होती है वो असल में कह रही होती है तुम्हारी ये हालत है वो कैसे हुआ। और मैं दिखाया हुआ शॉट कहता है असल में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से फिर से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे ये अफसोस है कि मैं एलर्ट और तुम्हारी छोटी बहन को अपने डीएम के अंदर शामिल होने के लिए मना नहीं पाया, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। और मैं दिखाया जाता है हमारे एलेंसन उसकी छोटी बहन के बारे में सुन के बहुत थोड़ा चुप हो जाती है। और मैं अगले इसमें दिखाया जाता है अचानक से हमारे एलन कहती है मैं तुम्हारे काम में नहीं आ पाई तो इसलिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो तुम मुझे दे सकते हो। और मैं दिखाया अचानक से एलन करते लेकिन फिर उससे पहले तुम मुझे बताया क्यों नहीं एलर्ट और मेरी छोटी बहन यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं दिखाया जाता है हमारी छोटे बोलने लगते असल में ऐसा बात नहीं है, यदि मैं तुम्हें बताता तुम उसको मुझको बिना बताए तुम उन लोग को मार नहीं देती। और दिखाया जाता है कि इसमें हमारा जो स्पेसिफिक होता है हमारा जो कुतर का स्पेसिफिक होता है पास में उड़ रहा होता है अचानक से उसके अंदर हमारे सीडो कहता है मुकुरो ने कहा था कि वो कल हम मुझसे मिलने आएगी, लेकिन वो कहाँ पर मिलेगी। और दिखाया जाता है कोतरी कहती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो शायद से आ जाएगी तुमसे मिले। अचानक हमें दिखाया मुकुरो सीडो के पीछे से आके सीडो को वहाँ से ले जाती है। और मैं दिखाया अचानक से हमारे कोतरी इस बात को देख हैरान होते हैं क्योंकि जो मुकुरो होते वो अचानक से हमारे सीडो को आके ले गई। हमें दिखाया वो दोनों एक पार्क के अंदर सुमन हुए होते हैं। और दिखाया अचानक से
मुकुल कहती है तो सीडो तुमने मुझसे वादा किया था जब हम जमीन पर आएंगे तो यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने को होंगी, तो ठीक है चलो सीडो तुम मुझे अच्छी चीज़ें करके दिखाओ। और दिखाया अचानक से वो दोनों अपने डेट को शुरू करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। तो उसके साथ ही गाइस डेट लाइव का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 6 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अब हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे ही आगे का एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस आज के वीडियो इतने हैं, तो मैं अगले वीडियो में जब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा गाइस।